हेलो नमस्कार दोस्तों, कमल क्लास में आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग वर्ग ब्राह्मा के हिंदी के गद्य खंड के चौथा चैप्टर अर्धनारी ईश्वर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, जिसके अर्धनारी ईश्वर जिनके लेखक हैं दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। पहला प्रश्न है, दिनकर की कुरुक्षेत्र की रचना क्या है? काव्य है, नाटक है, निबंध है, उपन्यास है। तो कुरुक्षेत्र में जो रचना की थी वे काव्य। पहला आंसर होगा पहला। दूसरा प्रश्न है, दिनकर जी की संस्कृति के 4 अध्याय किस विद्या में हैं? उपन्यास में है, कहानी में है, गद्य विद्या में है कि काव्य में है? दिनकर जी के जो संस्कृति के 4 अध्याय जो हैं वह गद्य विद्या में, किस में है? गद्य विद्या में है। तीसरा प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, इनकी रचना क्या है? अर्धनारी ईश्वर, रोज, ओ सदा नीरा की जूठन। तो इनकी रचना अर्धनारी ईश्वर है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है अर्धनारी ईश्वर। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, दिनकर जी किस सभा के सांसद थे? विधानसभा के, विधान परिषद के, लोकसभा के, राज्यसभा के? तो दिनकर जी तो जो थे वे राज्यसभा के सांसद थे। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, दिनकर जी को कौन राष्ट्रीय सम्मान मिला था? पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण? तो पद्म भूषण सम्मान मिला था, पद्म भूषण। गा आंसर गा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिनकर कवि के साथ और क्या थे? नाटककार थे, उपन्यासकार थे, गद्यकार, एकांकीकार थे, एकांकीकार थे? तो गद्य एकांकीकार थे, गा आंसर गा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रामधारी सिंह का उपनाम था, तो रामधारी सिंह का उपनाम था दिनकर। दिनकर थे, इनका उपनाम क्या थे? दिनकर। दिनकर थे इनका उपनाम। अगला प्रश्न है, दिनकर का जन्म किस गांव में हुआ था? तो सिमरिया गांव में हुआ था। दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है, दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो दिनकर के पिता का नाम था रवि सिंह। रवि सिंह थे, रवि सिंह। अगला प्रश्न है,
दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? गांव में। ऐसे भी सभी लेखक जो होते हैं वे गांव से बिलोंग करते हैं, इसलिए सभी का गांव में होता है जन्म। अगला प्रश्न है 5वां, धर्म साधक महात्मा और साधु से भय खाते थे। नारियों से भय खाते थे। महात्मा साधु आदि नारी से भय खाता है, भय रहता है, डर रहता है नारियों से। अगला प्रश्न है प्रेमचंद्र ने कहा है कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह बन जाता है, देवता बन जाता है। जब कोई पुरुष नारी का गुण लेता है, नारी जैसे भी गुण हो जाता है तो वह देवता बन जाता है। क्या बन जाता है? देवता बन जाता है। अगला प्रश्न है उर्वशी काव्य कृति पर दिनकर को पुरस्कार मिला। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कवि कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर कवि भी थे और गद्यकार पद्यकार सभी नेक अंकीकार भी थे आदि थे। अगला प्रश्न है दिनकर किस युग के कवि हैं? छायावादोत्तर युग के हैं। किस युग के? छायावादोत्तर युग के हैं। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर इनकी रचना है। अगला प्रश्न अर्धनारीश्वर में किसके गुण का समन्वय है? पुरुष और नारी दोनों का। पुरुष नारी दोनों का है। अगला प्रश्न है अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो इनके निबंधकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर हैं रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो संस्कृति के 4 अध्याय पर इनको मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। संस्कृति के 4 अध्याय पर। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस दिन हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। इतना ही था ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है और इसके पहले वाले जो चैप्टर थे क्रांति उनका भी लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं करवाए। इनको दोनों को अलग से अगले वीडियो में करवा दिया जाएगा। उसको पिछले वीडियो में नहीं करवाए थे, इसलिए इतना देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।